गुड मॉर्निंग सभी बच्चे 7th स्टैंडर्ड मैथ्स सीखने के लिए तैयार है। तो आइए नए चैप्टर की ओर हम चलते हैं। पार्ट नंबर 6 घातांक। अब इसके अंदर आपको आकृति के अंदर एक के ऊपर एक ऐसे 4 कॉपियाँ की दिखाई दे रही है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 गट्ठे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो 4 4 4 के 7 गट्ठे हैं, इनको अपन जोड़ेंगे तो 28 आते हैं। लेकिन इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे दिख रहा है 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ऐसा लिखेंगे। लेकिन उसको एक ही लाइन में अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 4 वाले 7 गट्ठे हैं, इसलिए 4 गुना में 7 बराबर 28। 4 गुना में 7 बराबर 28। इसको ऐसा भी अपन लोग लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसके 2 तरीके सीख रहे हैं कि 4 4 4 ही अगर 7 बार है तो अपन लोग ये बोलेंगे कि 4 की घात यहाँ पर 4 4 4 7 बार है, तो यहाँ पर अपन लोग उसको 28 के रूप में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक के ऊपर एक जो बातें लिखी रहती है उसको घातांक कहते हैं। इसमें कुछ पद जो रहते हैं वो घातांक में यहाँ पे दिख रहा है, जो नीचे लिखा जाता है उसको आधार कहते हैं, और जो ऊपर लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं कि घातांक। फिर से रिपीट करो, नीचे वाले को हम कहेंगे आधार और ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे घातांक। तो इस प्रकार से वह संख्या जिसमें इस प्रकार के 2 पद होते हैं, एक नीचे लिखे जाते हैं, एक ऊपर लिखे जाते हैं, आधार और घातांक से मिलके जो बनते हैं उसे घात वाली संख्याएं कहते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे? टेबल आपने अपनी कॉपी में बना लेना है, और यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 26 अपन शुरू कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत अपने को ये दिखाई दे रहा है कि कुछ संख्याएँ यहाँ पर दी गई है 1 से लेके 5 तक के, और इस टेबल के अंदर हमें प्रश्न दिए हैं, घातांक वाली संख्या, आधार और घातांक दिए हैं, गुणन रूप दिए हुए हैं और मान दिए हुए। तो सबसे पहले सभी को मालूम है कि जो संख्याएं नीचे लिखी रहती है, जैसे 3 की घात 4, तो 3 नीचे है इसलिए वह आधार कहलाएगा और 4 घातांक कहेंगे। 16 की घात 3, तो 16 आधार है, 3 उसकी घातांक है। -8 की घात 2, इसका मतलब है -8 आधार है तो 2 घात है। लेकिन बटे में अगर लिखा है 3/7 की घात 4, तो 3/7 को हम आधार कहेंगे। सिर्फ 3 को या 7 को नहीं कहेंगे, 3/7 को हम आधार, और उसके ऊपर कोष्टक के ऊपर 4 लिखा है उसको हम लोग कहेंगे घातांक। अब हल करना आसान है। जो भी आधार है वो कितनी बार लिखना है ये घात प्रदर्शित करता है। जो भी आधार है उसको कितनी बार लिखना है ये घात प्रदर्शित करता है। अर्थात जैसे 3 की घात 4 है तो 3 को ही हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा? 4 बार लिखने का पड़ेगा। 6 की घात 3 16 की घात 3, अर्थात 16 को हमें 3 बार लिखना है। या -8 की घात 2, तो -8 को 2 बार लिखना है। और फिर उसके बाद मान मतलब इनका गुणा कर देना है। 3 गुना 3 गुना 3 4 बार लिखा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 27 चौक 81, 16 16 16, अर्थात 3 बार गुणा करेंगे तो उत्तर आता है 4096। अब बटे में अगर हम देखें तो 3/7 3/7 3/7 4 बार है, तो ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 मतलब 81, और 7 गुना 7 गुना 7 मतलब 2401। माइनस वाले में थोड़ा सा आपका सोचने वाली बात है कि -13 की घात 4 का मतलब है -13 आधार था और 4 है उसकी घातांक। तो -13 को 4 बार लिख लिया। अब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और दूसरा भी माइनस माइनस प्लस, अर्थात प्लस 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 होता है, जो आगे के सवाल में आपको सीखेंगे। तो 13 13 13 4 बार गुणा करने पे 13 गुणा 4 नहीं करना है, 13 का गुणा 13 से, और फिर 13 का गुणा 13 से, और फिर उत्तर आएगा 28,561। ये सवाल और अच्छे से आपको मैंने जो हल किए हैं
उन सवालों को सीखने पर आपको ध्यान में आएगा। और इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संग्रह 26 में, तो और क्लियर आपको समझ में आएगा कि लिखना या हल करने का तरीका ऐसा ही है जैसे मैंने किया हुआ है। आपने ठीक वैसे ही करना है जैसे मैंने हल किया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करना है। तो इसमें देखिए -4, तो -7 की घात 4। अब यहाँ -7 नीचे है तो वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। और यहाँ पे 7 जो है वो ऊपर होने के कारण उसकी घात कहलाएगा। अब जो आधार है उसको कितनी बार लिखना है, घात 4 होने के कारण 4 बार लिखा है। अब देखिए -7 -7 -7, तुम पहले -7 और -7 का गुणा किया तो 49, फिर -7 और -7 का गुणा किया तो 49 अर्थात 49। और पहले दो माइनस जो थे ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, +49। और अगले दो माइनस थे उनका भी माइनस माइनस प्लस हो गया 49। इस प्रकार से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 49 और 49, 49 और 49 दोनों भी धनात्मक है और धनात्मक का गुणा हमेशा धनात्मक आता है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2401 मिलेगा। उसके बाद लिखेंगे 9 की घात 3, आधार 9 है, घातांक 3 है। अब 9 की घात 3 होने के कारण यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 9 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखने का। और 3 बार लिखने के बाद उत्तर आता है 729। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है 8 की घात 1, आधार कितना है 8, घातांक कितना है 1। तो इसका मतलब है 8 को कितनी बार लिखना है, 1 बार। तो 8 की घात 1 बराबर कितना हो गया, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है -1/2 की घात 4। तो -1/2 की घात 4 मतलब घातांक 4 होने के कारण कितनी बार लिखा जाएगा -1/2 को, 4 बार। जी हाँ, तो -1/2 -1/2 का गुणा किया तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। फिर ऊपर का 1 1 गुणा किया तो 1, 4 चौक 16। तो इस प्रकार से 16 आ गया। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो कोष्टक के अंदर संख्या लिखी हुई है वो आधार हो गई, जिसका मान है -1/2 और उसका घातांक हो गए 4। इस प्रकार से इन सवालों को आपने अपनी कॉपी में लिखना है। मैं एक्सरसाइज का फ़ोटो आपको भेज रहा हूँ। उस प्रकार से इन सवालों के सभी सवाल, मतलब प्रश्न संग्रह 26 के सभी सवालों को आपने अपनी कॉपी में हल कर लेने हैं। पहला सवाल टेबल वाला सवाल है, ऐसा ही टेबल बनाएंगे। और सवाल नंबर 2 के सवाल एक के नीचे एक जैसे मैंने यहाँ पे हल किए उसी प्रकार से हल करके अपनी कॉपी में भेजेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चौहान सर, पीटी शान।